Good afternoon, everyone. Namaskar and Jai Maharashtra. And जय महिला शक्ति, जय फॉरएवर. क्योंकि जिंदगी की शुरुआत जो हुई थी वो फॉरएवर से ही हुई थी. और बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं बचपन से सुनती थी, दिए तले अंधेरा. हम सबके जीवन में रोशनी देते देते अपनी ही जीवन को एक अंधेरे में डाल लेते हैं या अपनी पहचान भूल जाते हैं. चाहे किसी भी रूप में, चाहे माँ के रूप में, बहन के रूप में, बीबी के रूप में, या किसी भी, सबकी सेवा करते हैं, सबके जीवन में उजाला करते हैं. लेकिन हमारे ही दीपक के तले जो बोलते हैं अंधेरा. मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसे ही थी. फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति भारती है और मैं महाराष्ट्र से, डेफिनेटली महाराष्ट्र बोलेंगे क्योंकि मायके के बाद ससुराल ही हमारा घर हो जाता है. जो आज मैं आपके सामने हूँ, ये कुछ सालों पहले मैं ऐसी नहीं थी, मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी. मुझे लगता है कि बहुत सारी लेडीज, गर्ल्स मेरी स्टोरी से अपने आप को वहाँ पे कहीं नहीं कहीं एक अपना एग्जाम्पल वहाँ पे समझ सकती हैं. मेरी स्टोरी आपकी लाइफ से कोरिलेट हो सकती है, वहाँ पे अपने आप को रख के देख सकते हैं. जैसे कि हर एक लड़की जो होती है, पैदा होती है कहीं और उसको कहीं और जाना होता है. एक बहुत बड़ा चेंज लाइफ में आता है. मैं भी एक छोटे से गांव, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से, एक छोटा सा गांव जहां पर कहीं कोई स्कूलिंग नहीं थी. 12th के आगे वहां दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं था. तो मेरे पेरेंट्स ने बड़े ही लाड प्यार में पाल पोस के बड़ा किया, क्योंकि 7 बहन 2 भाई में सबसे छोटी बेटी, सबसे लाडली, कभी किसी ने सोचा नहीं था. और हर पेरेंट्स चाहता है कि उसकी बेटी एक अच्छे घर में जाए, खुश रहे, जीवन में तरक्की करे. मेरे पापा ऑफिसर थे और वो चाहते थे कि हमारी लड़कियां पढ़ लिख के आगे बढ़े. और मेरी वही रीज़न रहा कि शायद कॉलेज आगे नहीं कर पाई, तो पेरेंट्स ने सोचा चलो बॉम्बे में शादी या रिश्ता है, वहाँ शादी कर दे. 16 साल की एज में मेरी शादी हो गई 2006 में, 96 में. और 97 में मुंबई आ गई. और मुंबई आते ही मुझे वो कल्चर मिला जो कभी लाइफ में सोचा नहीं था. मैंने सोचा था महाराष्ट्र है, मुंबई है, महानगर है, तो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड लोग होंगे, लेकिन वैसा नहीं था. पूरी लाइफ में सोच भी नहीं सकती कि मेरी लाइफ इतना एक ड्रास्टिक चेंज मेरी लाइफ में आएगा. मैं यहाँ से सीधे ज़मीन पे चली जाऊँगी. मैं बहुत सीवियर डिप्रेशन में चली गई क्योंकि मेरे सपने खत्म हो गए थे. लंबा घूंघट, वो भी महाराष्ट्र में, मुंबई में इतना लंबा घूंघट, साड़ी पहननी नहीं आ रही, खाना बनाना नहीं आ रहा, कुछ भी करना नहीं आ रहा है. लेकिन हमारे यहाँ पे पहले दहेज ज़्यादा चलता था. और दहेज के लिए जो बोलते, शादी जो होती है लड़की का सपना होता है, शादी में बारात वापस चली गई, सब कुछ खत्म हो गया, शादी का सपना खत्म. शादी के बाद दहेज के लिए परेशान करना. 10 साल मैं उसी फैमिली में रही. कभी ये नहीं देखा कि महाराष्ट्र में या मुंबई में सूरज कहाँ से निकलता है, कभी मैंने सूरज नहीं देखा. 2 बच्चे हो गए 22 साल की एज में. मुझे लगा मेरी लाइफ खत्म हो गई. पेरेंट्स को कभी कुछ नहीं बताया कि मैं कैसे सिचुएशन में जी रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया कि पेरेंट्स ने शादी क्यों मेरी जल्दी करी, और मैं अपने आप को ख़त्म कर देना चाह रही थी. मैंने अपनी लाइफ को पूरा ख़त्म कर डाला था. लेकिन जब बच्चे हुए तो मैंने बच्चों के लिए जीना चालू किया. मैंने एक क्लासेस ज्वाइन करी जहाँ पर मुझे फॉरएवर एक व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस किया, थैंक्स टू हिम. और फॉरएवर में आते ही बहुत सारे चैलेंजेस चालू हो गए. जो बोलते हैं कि फॉरएवर आ तो गया लाइफ में, लेकिन अलाउ नहीं किया जाता था, क्योंकि घूंघट से निकल के आप पूरे मुंबई में घूम रहे, घूंघट करके ऑफिस जा रहे हो, सिर पे पल्लो रख के, ऐसा सिचुएशन था कि उससे निकलना ही नहीं था. फॉरएवर में आते ही मैंने एक चीज़ सोचा कि अगर मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाती हूँ तो मैं उस फैमिली को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी. और वो ताकत दी फॉरएवर ने. मैं मैनेजर बन गई. मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई संपर्क नहीं था. मुंबई में मेरे लिए चलना, मैं रोड नहीं क्रॉस कर सकती, तो ऑफिस कहाँ है वो भी नहीं पता था. मेरा स्पॉन्सर कभी मुझे ऑफिस से घर, घर से ऑफिस छोड़ के लेके जाता था. कुछ समय मुझे पता चला कि ऑफिस कहाँ है, मैं खुद से ट्रैवल करने लगी. और 1.5 साल के अंदर मैनेजर बन गई, सीनियर मैनेजर, मिलियनर्स क्लब, कार प्लान, इंटरनेशनल ट्रैवल, डोमेस्टिक ट्रैवल, सब कुछ. और हमने तो कभी सोचा भी नहीं कि मैंने घर छोड़ दिया था फॉरएवर करने के लिए. दोनों बच्चों को लेके अलग हो गई थी, पेरेंट्स से, इवन के हस्बैंड से भी. मैंने ये जिद ठान लिया कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो दुनिया मेरी मुट्ठी में आ जाएगी. ये आज सारे लोग जो मुझे बोलते हैं कि कहीं निकलना नहीं, यही सारे लोगों को मैं करके दिखाऊंगी कि मैं वो आम औरत नहीं हूं जिसको आम आप समझते हो, क्योंकि मेरे पास फॉरएवर का पावर था. आप सोचो, एक छोटे से गांव से मुंबई, मुंबई से सीधे पहला ट्रिप मेरा मलेशिया, फिर दुबई, फिर नॉर्वे, फिर पता नहीं कहाँ 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 कहाँ. और अरे मैं तो ये चेंज करना ही भूल गई. चेंज कर दीजिए. ओके. तो आप देख सकते हैं, मेरी पहली फोटो देखी किसी ने? देखी? ओके, हो रहा है, मेरे हाथ से नहीं हो रहा है, बहुत कम टाइम है. लेकिन तरक्की तो मिल गई, लेकिन उस तरक्की के बीच में मैंने बहुत कुछ खो दिया.
मैंने मेरा एक्सीडेंट हुआ, पूरे महाराष्ट्र का बिजनेस चला गया। मेरे सामने मेरी डाउनलाइन जो बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी, मेरे सामने उसको मरते हुए देखा। दूसरे साल मेरा भाई ऑफ हुआ, तीसरे साल मेरी मम्मी ऑफ हुई, चौथे साल पापा ऑफ हुए और फैमिली में सब कुछ खत्म हो। जो मेरे बहुत क्लोज थे सब खत्म हो गए। मुझे लगा मैंने अचीव तो बहुत कर लिया, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। जो पेरेंट्स इतना प्राउड फील करते थे वो मेरे सामने नहीं थे। बट कहीं ना कहीं आज वो हैं, मुझे देख रहे हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से मेरी जितनी भी डाउनलाइन है, मैं डाउनलाइन को डांटती भी हूँ, मारती भी हूँ, और प्यार भी उतना ही ज़्यादा करती हूँ। मेरी सारी टीम वहाँ पे बैठी हुई है। सो फ्रेंड्स, मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जो बोलते हैं इग्नाइट योर ओन लाइट, अपने अंदर के दिए को जलाइए, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है। अगर आप दुनिया को रोशनी दे सकते हो तो आप अपना जीवन भी रोशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।